थे, चुप करके साइड में बैठे होते थे, बॉल में बदल जाता है जमाना। शुरू कर दिया भाई। 89। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चीज़ों को तोड़ेंगे। पेज 486 पे आके बोलें तोड़ो तोड़ो। भाईजान, अगर आपने कोई चीज़ें सेल्स टैक्स के नज़र में तबाह करनी है और बर्बाद करनी है तो आप अपने साथ वाले को दे दें। अगर आपने सेल्स टैक्स की नज़र में कोई चीज़ें तबाह करनी है तो दो एहतियातें करनी है। होंडा ने जनरल टायर को टायर वापस किया। जनरल टायर ने डंडे से घुमा के देखा, जनरल टायर गिर गया। जनरल टायर ने सोचा कि इस टायर को अब हम तबाह कर दें, बर्बाद कर दें। अब इस टायर को जो तबाह हो बर्बाद करना है ना, उसके लिए आपने दो एहतियातें करनी है। टायर को तबाह करने से पहले कमिश्नर के पास जाना है। कौमी, हम टायर तबाह कर सकते हैं कौमी? कौमी कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा भेजेगा, जिसकी मौजूदगी में असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे देख रहा होगा और हम टायर को जला रहे होंगे। तो दो एहतियात। पहली एहतियात, ना ना ना, पहले कौमी से जाके आपने पूछना है, कौमी क्या कर सकते हैं हम? टायर तबाह कर सकते हैं? बोलो हाँ। हाँ, कौमी ने हमारे कहने पे कह दिया हाँ। फिर हमने कम से कम किस लेवल का बंदा आएगा? असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा, उसकी मौजूदगी में टायर को तबाह करेंगे। अगर आपने ये दो एहतियातें की तो आपको ये होगा कि आपका इनपुट डेड हो जाएगा। अगर आपने ये दो एहतियातें की तो आपका इनपुट डेड हो जाएगा। पढ़ें, फिर फायदा क्या हुआ? पढ़ें। पेज नंबर भाईजान नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। पेज 486, वेयर टायर्स आर रिटर्न। दोस्तों के साथ ना बैठा करें। वेयर टायर्स आर रिटर्न बाय होंडा बिकॉज दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन। टायर लगाए गाड़ी को, गाड़ी बैठ गई। टायर्स आर रिटर्न बाय होंडा बिकॉज दीज आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड दीज आर टू बी तबाह बाय द जनरल टायर। जनरल टायर ने सोचा इस टायर को तबाह ही कर दें जिसकी वजह से बदनाम हुए। द जनरल टायर शेल तबाह the tire after obtaining. Kami, how are you? Kami, we are going to tar the tire. Do you love? Kami ke okay, tar. The goods will be tar under the supervision of Inland Revenue Officer. ये ठा किसकी मौजूदगी में होगा? भाई उस क्लास में अब्दुल्ला प्लीज एहतियात करें। फिर दोबारा आया ये जो एक रो ना बीच में, जरा खाली छुड़वा दें उधर, जरा देखें रो में। अच्छा, खाली छुड़वाई हुई आपने। ये लास्ट रो में, फर्स्ट रो में जो बॉयज बैठे हुए हैं, ये भी जरा एहतियात करें वरना फिर कुछ करना पड़ेगा। द गुड्स विल बी तबाह। कल हम पति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पति के बारे में। आप लोग क्या समझ रहे थे? हम किसके बारे में बात करेंगे? कल पति के बारे में। कल हम पति के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे पति किस किस किलो पैकिंग में आ रही है। कल हम पत्ती के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कितने किलो पैकिंग में पत्ती अवेलेबल है। ओके, लेक्चर 2 इसके लिए दूसरे पार्ट बी में आना है। आपने जरूर आना है, मतलब आप सारे। कल है ना बुध, मेरे खास तो कल है बुध। द गुड्स विल बी तबाह अंडर द सुपरविजन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर। कम से कम किस लेवल का बंदा हो? नॉट बिलो द रैंक ऑफ। तो दो एहतियातें हैं, कमिश्नर को इजाजत लेनी है कमिश्नर से, और दूसरी एहतियात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा बुलाना है चीजें तबाह करने से पहले। लेकिन भाई आपको इनपुट फिर भी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी, इनपुट अलाउ नहीं होगा। लेकिन एक बेनिफिट आपको जरूर मिल जाएगा। वो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसको आप सेल में नहीं डालेंगे। बस ना, बात पूरी करके बात खत्म करनी होती है। तो इसको आप सेल में नहीं डालेंगे, ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगर आप इजाजत ना लेते तबाह करने से पहले चीजें, और आप कहते कि चीजें तबाह हो गई हैं, तो लॉ मेकर समझता कि आप घर ले गए हो। फिर वो कहता सेल में डालो। फिर आप रोते कि मैंने तो बेची नहीं चीजें, तो मैं कैसे सेल में डालूं? इस वजह से उसने दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। नंबर 1, पहला काम क्या करो? कमिश्नर से पूछो। दूसरा काम क्या करो? उस असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का बंदा है उसके सामने तोड़ो। अगर ये दो करोगे तो फायदा क्या होगा? फायदा डब्बे में है। एक नुकसान आपको नजर आ रहा है डब्बे के ऊपर, फायदा डब्बे में है। इसको सेल में नहीं डाला जाएगा। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना ये सेल रिकॉर्ड होगी ना ये परचेज रिकॉर्ड होगी। इनपुट तो उसने अपनी तरफ से बताया, माइनस नहीं करने दूंगा, लेकिन आउटपुट वाली बात मैंने आपको बताई है कि ऑब्वियसली फायदा इसका ये होगा कि आउटपुट चार्ज नहीं होगा। डन? ओके, अभी 1-2 मिनट और वेट कर लें जरा बच्चों का। पेज 487 पे कल हम पढ़े थे, जरा उसको रिवाइज करते हैं जी। 20 रुपए का नाम क्या है? कॉमन इनपुट। 20 रुपए का नाम क्या है?
कॉमन इनपुट, बल्कि इसे कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स। इसका नाम है रेजिडुअल इनपुट टैक्स, और इसको कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स का वो टूटा हुआ हिस्सा जिसका टैक्स माफ होना है। रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट, रेजिडुअल इनपुट का वो टूटा हुआ हिस्सा जिसका टैक्स माफ होना है। आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, आज हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं इसकी। इसकी डेफिनेशन किताब के पहले सफे पे है चैप्टर के इसके, लेकिन मैं बाद में उधर लेके जाता हूं, पहले सुन लें। रेजिडुअल इनपुट टैक्स इज अ टैक्स विच इज पेड ऑन रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और मशीन, लाल भी हो सकता है। इट इज अ टैक्स विच इज पेड ऑन रॉ मटेरियल, मशीन एटसेट्रा that is used for both taxable and exempt sale. So residual input is an input that is paid for purchase of raw material, and that raw material is to be used in taxable sale or exempt sale. Clear? अच्छा, अब अगली बात आपने बड़े गौर से सुननी है। अब्दुल्ला, ये फर्स्ट रो में जरा नाम नोट कर लीजिएगा, और ये अब 2 कॉल्स होंगी, कल वाली करवानी है, आज वाली। अच्छा, अब मोहतरम, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो इनपुट है ना इसका, टोयोटा करोला का, इस इनपुट को कहते हैं स्पेसिफिक, यानी कॉमन नहीं है। स्पेसिफिक लॉ ने नाम नहीं दिया, सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूं। टोयोटा करोला का सारा इनपुट माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि ये कर रहे ओनली टैक्सेबल सेल। ताज कुरान कंपनी का सारा इनपुट डेट है, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सेल। इन दोनों का जो हो गया इनपुट वो हो गया स्पेसिफिक, इन दोनों का इनपुट हो गया स्पेसिफिक, लेकिन इसका इनपुट है कॉमन, इसका मुश्किल नाम है रेजिडुअल। यानी होंडा 2 काम कर रही है, इस एसी को करते हैं 25 पे आके। होंडा 2 काम कर रही है, एक कुरान भी सेल कर रही है और दूसरा गाड़ी भी सेल कर रही है। तो अगर होंडा एक वक्त में 2 काम करे तो इसके इनपुट को कहा जाता है कॉमन, और इस कॉमन इनपुट को दोनों सेल पे क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। चलें जी, लेट्स कम ऑन अ पेज जिसमें रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन अवेलेबल है। ओके, पढ़ें जी। पेज नंबर 474, 475। कॉमन इनपुट टैक्स, ये वाला कॉमन इनपुट टैक्स इज अ टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल, पेड ऑन कंपोनेंट्स, पेड ऑन कैपिटल गुड्स, यूज्ड फॉर both taxable and exempt sale. So it is a tax paid on raw material used for making both taxable as well as exempt sale. तो अब इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं हम। It is a tax paid on raw material. रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन है रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू रेजिडुअल इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सेल मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल सेल। ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं फॉर्मूला ही है एक तरह का। तो ये 2 बातें थी। दूसरी क्लास में ना ज्यादा शौक से आया करें, और पहली क्लास में उससे भी ज्यादा शौक से। अच्छा जी, दही तो नहीं बनी दिमाग की। आगे चलें, आगे क्या लिखा हुआ है उसने, ये अब्दुल्ला 2nd रो में नोट करें नाम क्लास के एंड पे। जो बंदा सिर्फ टैक्सेबल सेल कर रहा हो या सिर्फ एग्जेम्प्ट सेल कर रहा हो, जैसे ताज कंपनी या टोयोटा, उनके इनपुट, ओके उस क्लास में मसला आ रहा है, इधर से रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हो। पॉइंट पता नहीं कौन सा पॉइंट है, क्या पढ़ते हैं यहां पे से,
छोड़ें या जो भी है। अच्छा, रेजिडुअल इनपुट टैक्स, रेजिडुअल इनपुट होता है कॉमन। अच्छा, मेरा ये सवाल था आपसे, जिस वक्त हमारी वीडियो पॉज हुई, मेरा ये सवाल था आपसे कि होंडा ही अपने इनपुट को क्यों कॉमन कहे, वाई नॉट के टोयोटा कोरोला और ताज कंपनी भी अपने इनपुट को कॉमन कहें। होंडा ही अपने इनपुट को कॉमन या रेजिडुअल कहेगी, ताज कंपनी अपने इनपुट को इसलिए कॉमन नहीं कह सकती कि इसका सारा कागज कुरान की एग्जेम्प्ट सेल में यूज हो रहा है, तो इसके इनपुट को पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं। और टोयोटा कोरोला भी अपने इनपुट को कॉमन नहीं कह सकती क्योंकि इसका सारे टायर इस्तेमाल हो रहे हैं टैक्सेबल गाड़ियां बेचने के लिए। इसलिए प्लीज एहतियात रखिएगा, फुल स्टॉप के बाद वाली लाइन कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए नीचे उर्दू लिख दी है, इट डज नॉट इंक्लूड द इनपुट ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड ओनली फॉर टैक्सेबल सेल, ओनली फॉर एग्जाम सेल। अगर आप रॉ मटेरियल को सिर्फ एग्जाम सेल के लिए यूज करें तो फिर आपका इनपुट कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ये जो शुरू वाली बात है, ये बात होंडा के लिए शुरू वाली बात। अच्छा जी, nil return, nil return, nil return is a return indicating that no sales tax is payable। तो जिस महीने में आपकी सेल परचेज जीरो हो तो उस महीने में भी आप रिटर्न जमा करवाएं जिसका नाम क्या हो, nil return। चलें जी, आई होप सी सारे बच्चे आ गए हैं। पेज नंबर 483, 482। ओके जी, ये 4 सिनेरियोज हैं, बहुत आसान है लेकिन अटेंशन देनी पड़ेगी। इसके बाद हमने 4 पास पेपर के सवाल करने हैं। अगर ये सिनेरियोज आपको समझ आ गए, डॉलेंस ने चीज़ें बेची, थोड़ी देर के लिए आपने फील करना है, अगले 15 मिनट के आप FR1 की क्लास में बैठे हैं। डॉलेंस ने चीज़ें बेची, जनरल एंट्री बताएं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, क्रेडिट सेल एज्यूम कर लें। डॉलेंस ने चीज़ें बेची, एंट्री बताएं जी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। बाद में डॉलेंस ने उसी सेल की प्राइस बढ़ा दी। वैसे ऐसा होता है दुकानदार चीज़ बेचे और बाद में आपको पे प्राइस बढ़ा के दोबारा बिल भेज रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। जनरल टायर और होंडा कई अरसे से आपस में सेल परचेज कर रहे हैं, तो जनरल टायर ने कहा यार वो जो आपको आखिरी दफ़ा हमने बिल भेजा ना उसमें 4 टायर डलने से रह गए। होंडा ने कहा हो कोई मसला नहीं यार, आप उसको एडजस्ट करके भेज दो, इंशाल्लाह आपको पेमेंट कर देंगे, ऐसी बात होगी, कोई मसला नहीं। तो सेल प्राइस बढ़ जाती है बाद में, ऐसी बात नहीं है। वो तो हाँ आप कह रहे होंगे ना मैं घी के डब्बे के 100 रुपये दे के आ गया, मैं 5 रुपये क्यों ऊपर दूँ, लेकिन दुनिया में जाए प्रैक्टिकली सेल प्राइस बढ़ भी जाती है, कोई मसला नहीं। तो डॉलेंस ने चीज़ें बेची, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। मुझे ग्रीन लाइन की एंट्री बताएं, लेटर ऑन इट इंक्रीज सेल प्राइस, सेल प्राइस बढ़ने की एंट्री बताएं डॉलेंस की बुक्स में, बोलें जी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होंडा क्या करेगा, अगर डॉलेंस ने अपनी सेल बढ़ा दी तो होंडा क्या बढ़ाएगा, परचेज, होंडा परचेज बढ़ाएगा, परचेज डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डन। अच्छा जी, अगले सिनेरियो में आप मुझे येलो लाइन की एंट्री बताएं डॉलेंस की बुक्स में। डॉलेंस सोल्ड द गुड्स, डेटा डेबिट। बाद में डॉलेंस ने कहा यार वो बिल गलत बन गया था, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा चार्ज हो गई थी, हम आपको बिल एडजस्ट करके भेज रहे हैं, प्राइस कम है, अल्लाह का शुक्र है, आप रिलैक्स हो जाएं। लेटर ऑन डॉलेंस ने प्राइस कम कर दी, प्राइस कम करने की एंट्री सोचें कुछ अगर बन सके कोई, सेल डेबिट डेटा क्रेडिट। ये प्राइस किसकी एंट्री है, प्राइस कम करने की। अच्छा, एक बंदा सेल प्राइस कम करा तो दूसरा बंदा परचेज प्राइस कम करेगा, एंट्री सोचें कोई, क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट, डन। अच्छा, हर सिनेरियो में ना दोनों अपनी अपनी बुक्स में एंट्रीज करते हैं, लेकिन लॉ मेकर पता नहीं इससे कोई एंट्री फिलहाल नहीं करवाना चाह रहा सेल्स टैक्स के एतबार से, ठीक है अकाउंटिंग की बुक्स में तो एंट्रीज होंगी, लेकिन लॉ मेकर यहाँ कोई बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है ओवर। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, डॉलेंस जब सेल प्राइस बढ़ाएगा तो डेटर होंडा को डेबिट करेगा कि होंडा तुमसे और मैंने पैसे लेने हैं। मुझे ये बताएं कि डेटर क्या हो रहा है, डेबिट, इसको कहते हैं डेबिट नोट। ये बात थी, सवालों में आता था प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट और इश्यूज कई दफ़ा लिखा होता था होमवर्क के सवालों में, ये वो बात है। और अगले नोट्स, अगला नोट मुझे बताएं, क्रेडिट नोट, डेटर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट,
इसको जरा छोड़ें। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, जिस वक्त डॉलेंस चीजें बेचेगा क्या एंट्री करेगा, वो मैंने यहां नहीं लिखी। डेटर डेबिट। जब चीजों की प्राइस बढ़ाएगा तो क्या एंट्री करेगा? डेटर डेबिट। डॉलेंस होंडा को कहेगा मैंने तुम्हें डेबिट कर दिया, इसलिए डॉलेंस उसको डेबिट नोट भेजेगा। मैंने तुम्हारा रिसीवेबल बढ़ा लिया। रिसीवेबल बढ़ना आपको पता है डेबिट होता है। मैंने रिसीवेबल बढ़ा लिया। अच्छा जी, डॉलेंस ने चीजें बेची, इसकी एंट्री नहीं पूछ रहा। डॉलेंस ने बाद में प्राइस कम कर दी। प्राइस कम करने की एंट्री होती है सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। डॉलेंस कहेगा मैंने प्राइस कम कर दी, अब तुमसे पैसे कम लेने हैं। रिसीवेबल कम, रिसीवेबल कम। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। अच्छा, ये जो सिनेरियो 3 है ना, इसी को थोड़ा सा एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जनवरी के महीने में डॉलेंस ने सेल बुक की 100 रुपया। मार्च के महीने में डॉलेंस को ख्याल आया कि प्राइस बढ़ा दूं पिछली सेल की। सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था कि डॉलेंस विल इशू टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस जिसे बिल कहते हैं आप। डॉलेंस विल इशू टैक्स इनवॉइस। डॉलेंस बिल भेजेगा। बाद में डॉलेंस का फोन जाएगा मार्च में, यार सॉरी वो जो 100 रुपये की चीज़ भेजी थी ना, वो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गया हुआ था तो वो फार्मूला गलत लग गया था, तो वो एक्सेल में फार्मूला हमने सही किया, आपको इतने 5 रुपये और देने हैं। अगले बंदे हाँ ठीक है यार कोई मसला नहीं, आप बताओ कोई मसला नहीं। डेटर डेबिट से ये डॉलेंस एंट्री करेगा 5 रुपये से। अच्छा, अब क्या करेगा? नाउ डॉलेंस विल नॉट रीसेंड द इनवॉइस। अब इनवॉइस नहीं भेजेगा। नाउ डॉलेंस विल सेंड अ बिल। बिल का नाम होगा विल सेंड अ डेबिट नोट। उसके ऊपर लिखा होगा डेबिट नोट। इसका मतलब ये होगा कि मैंने अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया है। रिसीवेबल बढ़ना डेबिट होता है, हाँ ठीक है। मैंने अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया, तो वो कहेगा मैंने अपना रिसीवेबल बढ़ा लिया है इसलिए मैं तुम्हें डेबिट नोट भेज रहा हूं। तो पिछले सफे पे जगह खाली है, नोट कर लें। ये हमारा कौन सा वाला सिनेरियो है? तीसरा वाला, सेल प्राइस इंक्रीज। थर्ड सिनेरियो। छोटा छोटा करके लिखें, यही एग्जांपल नहीं लिखनी। किसी का फोन बज रहा हो, सुबह की क्लास में वो सब बताना था ना मुझे। जब पहली दफा चीजें डिस्पैच की जाती हैं तो क्या भेजी जाती है? बिल, इनवॉइस। जब पे प्राइस बढ़ाई जाती है तो इनवॉइस की जगह क्या भेजा जाता है? डेबिट नोट। डेबिट का मतलब रिसीवेबल बढ़ गया। कल तक नोट कर लेंगे, कर लें। ओके चलो चलिए, दुनिया दिवस न करें। वह दोगी पे 50। चलें आगे। अब पूरी तो नहीं अभी तो आना शुरू होती है। रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो। अच्छा तू अनफिट करा दे। अच्छा जी, अगला सिनेरियो जी। डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू होंडा। डॉलेंस की बुक्स में एंट्री बताएं। डेटर डेबिट, लेकिन मैं ये एंट्री नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ग्रीन वाली पूछूंगा। होंडा ने चीजें वापस कर दी तो डॉलेंस की एंट्री करें सेल रिटर्न डेबिट और डेटर। सेल रिटर्न तो लफ्स ऐसा ऐसा दुनिया से खत्म होता जा रहा है, तो सेल डेबिट कर दें, बस सेल खत्म हो गई। तो चीजें वापस होने की एंट्री क्या करेगा सेलर? सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। अच्छा, इस एंगल को, इस ट्रांजैक्शन को बायर के एंगल से पढ़ें।
डॉलेंस ने चीजें बेची, होंडा ने वापस कर दी, होंडा क्या एंट्री करे? अगर वो सेल उल्टा रहा है तो होंडा उल्टी करने की एंट्री बताएं। परचेज, क्रेडिट है, डेबिट, परचेज क्रेडिट। ये परचेज उलट गई, ये परचेज उलट गई। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है जिंदगी के मोड़ पर कि डॉलेंस होंडा को चीजें ना बेचे, बुरे बच्चे को चीजें बेचे? हो सकता है। यानी डॉलेंस ने सेल की टू रजिस्टर्ड और डॉलेंस ने सेल की टू अनरजिस्टर्ड। ऐसा हो सकता है कि डॉलेंस सेल करे रजिस्टर्ड को या डॉलेंस सेल करे अनरजिस्टर्ड को। अब जागते रहना भाइयों। डॉलेंस सोल्ड गुड्स टू फहीम, डॉलेंस ने चीजें बेची हैं फहीम को, और फहीम लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी होंडा को नहीं बेची। एंड फहीम रिटर्न द गुड्स। तो मैं आपकी जो एंट्री है वो पूछ रहा हूं ग्रीन वाली की। फहीम ने चीजें वापस कर दी हैं, चीजें वापस करने की एंट्री बताएं डॉलेंस की बुक्स में। डॉलेंस की बुक्स में डॉलेंस की सेल कम हो गई, फहीम जो चीजें वापस कर देगा डॉलेंस को गम होगा, ओए गम होगा, गम में सेल कम कर देगा। अगर होंडा सेल कम करेगा, सॉरी डॉलेंस सेल कम करेगा तो फहीम की बुक्स में परचेज कम होगी। लेकिन फहीम की बुक्स मैंने खोली नहीं, मैंने तो होंडा की बुक्स खोली हुई है, छोड़े। और फहीम ने क्या करना, वो तो अनरजिस्टर्ड है, उसको छोड़ें। अच्छा जी, सारी डिस्कशन के बाद हमारी ये एंट्रीज बची हैं। असूली तौर पे अकाउंटिंग के टीचर पढ़ाएंगे कि ये भी एंट्री करता है, ये भी करता है, लेकिन हमारा सेल्स टैक्स का लॉ बस नहीं चल रहा उस तरह, हम उसकी मर्जी, इधर ये भी एंट्री करता है, ये भी एंट्री करता है, इधर ये भी एंट्री करता है, ये भी एंट्री करता है, बट हमारा लॉ जिस तरह चल रहा है हम तो उसी तरह चलेंगे। अच्छा, अब ये रूल्स जो है ना, 20 का 1, 20 का 3, 21 का 1 और 21 का 2, ये भी हम पढ़ेंगे। इस सिनेरियो का नाम वो रखेगा, यानी रूल 20 शुरू होने लगा। इस सिनेरियो का नाम रखेगा, ये है रूल 20 का 1, ये चैप्टर रूल्स का है, सेक्शंस का नहीं है। इस सिनेरियो का वो नाम रखेगा रिटर्न, चीजें वापस हुई। और इस सिनेरियो का नाम रखेगा वो चेंज में प्राइस आपको पता है बढ़ भी सकती है और प्राइस कम भी हो सकती है। सो दिस इज हाउ इट विल मूव। जी हाँ, कर लेते हैं, अभी बार बार भी करनी है। अच्छा जी, पहले और दूसरे सिनेरियो में चीजें वापस होनी है, बचपन में इंट्रो में एंट्री पढ़ाई जाती थी। पहले और दूसरे सिनेरियो में चीजें वापस होनी है, और तीसरे सिनेरियो में चीजों की प्राइस बढ़नी है, और चौथे सिनेरियो में चीजों की प्राइस कम होनी है। पहले सिनेरियो में चीजें वापस करने वाला होंडा है, यानी अच्छा बच्चा है, और दूसरे सिनेरियो में चीजें वापस करने वाला बंदा फहीम है, यानी अनरजिस्टर्ड को बंदा है, बुरा बच्चा। ओके, आप लिख लो। फहीम को इधर बैठा हुआ है यार, तो जो भी हद होगी, तो बात चल रही है ना, एग्जांपल अपने अनरजिस्टर्ड होना क्या। अच्छा, अजीब बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जी अगली बात जो है वो ये है कि आपने मुझे सारे सिनेरियोज में जरा एंट्रीज बताना शुरू करनी है। तीसरे से शुरू करें। डॉलेंस ने चीजें बेची, इसकी एंट्री मैं नहीं पूछ रहा। डॉलेंस ने प्राइस बढ़ा दी, जरा एंट्री सोचें। डॉलेंस ने प्राइस बढ़ा दी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। ग्रीन वाली लाइन पढ़ें। डॉलेंस ने सेल कम कर दी, सेल कम करने की एंट्री सोचें। अगर डॉलेंस सेल कम कर देगा तो एज एन एक्नॉलेजमेंट होंडा क्या काम कम कर देगी, परचेज। ऊपर वाली में भी मैं एंट्री कर सकता था लेकिन उसने करवाई नहीं, बस ठीक है। ओके, अब पहले सिनेरियो से शुरू कर दें। डॉलेंस ने चीजें बेची, इसे मत देखें। होंडा ने चीजें वापस की। अगर होंडा ने वापस कर दी चीजें तो होंडा लाइबल फील करे, या होंडा चीजें वापस करके लाइबिलिटी कम कर दे अपनी। लाइबिलिटी कम करने की एंट्री या परचेज कम करने की एंट्री, क्रेडिट डेबिट परचेज क्रेडिट। लेकिन अगर डॉलेंस चीजें बेचे बुरे बच्चे को, और बुरा बच्चा बाद में चीजें क्या कर दे, वापस कर दे, तो अगर बुरा बच्चा बाद में चीजें वापस कर दे तो बुरे बच्चे की बुक्स में छोड़े पर एंट्री। मुझे बताएं, बेचने वाले ने चीजें बेची और बेचारे की चीजें वापस आ गई, बेचने वाला क्या एंट्री करे, बेचने वाला सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, डन। अब
पहले सिनेरियो में बोले बायर शेल इशू अ डेबिट नोट, सेलर शेल इशू अ क्रेडिट नोट. सेलर while increasing price will debit the customer. Seller while increasing price will debit the receivable, बढ़ाएगा रिसीवेबल को. सेलर विल इशू अ, और अगर प्राइस कम होगी तो सेलर विल इशू अ इन रिस्पॉन्स टू दिस नोट. हालांकि जब नोट भेजा व्हाट्सएप के ऊपर तो ब्लू टिक आ गए, लेकिन वो कह रहे ब्लू टिक से मेरा गुजारा नहीं चलेगा, अगला बंदा ओके लिख के भेजे, तो इधर इसे एक्नॉलेजमेंट याद आ गई. इसे कहते हैं पहुंची हुई सरकार. पहले तीनों पॉइंट्स में इसे एक्नॉलेजमेंट याद नहीं आई कि इसे पहुंचे इसे तो एक्नॉलेज, इधर से एक्नॉलेजमेंट याद आ गई. पता नहीं लॉ मेकर को क्या हुआ, लॉ मेकर को किसी ने बाइट किया, ठीक, उसे एक्नॉलेजमेंट याद आ गई. तो बायर शेल इशू अ डेबिट नोट. बोले बोले बायर शेल इशू अ डेबिट नोट. तो ये चार नोट जरा याद कर लें. बायर शेल इशू अ डेबिट नोट, सेलर शेल इशू अ क्रेडिट नोट, सेलर शेल इशू अ डेबिट नोट, सेलर शेल इशू अ, बायर शेल इशू अ डेबिट नोट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये नोट्स के नाम क्या हैं? ये डेबिट नोट हो गया, ये क्रेडिट नोट हो गया, ये डेबिट नोट हो गया, इसमें ये वाला क्रेडिट नोट हो गया, और ये वाला डेबिट नोट हो गया. क्लियर? चलें जी, अब आप 2 से 3 मिनट लें और ये एंट्रीज जो है या तो अपना यहां पे एंट्री सोचें, यहां पे सोचें, यहां पे सोचें, यहां पे सोचें, यहां पे सोचें. 1 से 2 मिनट लगाएं. चलें जी, डॉलेंस ने चीज़ें बेची, होंडा ने वापस कर दी. होंडा की एंट्री करेगा, परचेज अपनी कम कर देगा. अच्छा, जब बायर रजिस्टर्ड है ना, तो लॉ मेकर ने लोड ना बायर पे डाला है, शायद इसलिए कि सेलर ने जब पहले बिल बना के भेज दिया था, तो अब सेलर पे दोबारा लोड ना डालें, क्योंकि जब डॉलेंस से चीज़ें बेची होंगी बिल बना के भेजा होगा, तो अब लोड आप डॉलेंस पे ना डालें दोबारा. अब होंडा ने चीज़ें वापस की, होंडा नहीं वापस करनी चाहिए थी, कर दी तूने, तेरे तू लोड बियर कर, तू कोई तफा सफा बना. तो इधर फील करें जरा, लोड बायर पे डाले लॉ मेकर ने कि बायर एक सफ़ा बनाए. लेकिन क्योंकि अगले सिनेरियो में फ़हीम बुरा बच्चा था, तो इसलिए फिर डॉलेंस पे लोड डालना बनता था. फ़हीम पे तो कोई लोड नहीं डाला जाएगा. बुरा बायर अगर चीज़ें वापस करके चला जाए, तो फिर ऐसे मेरे ख्याल से आप लोड बायर पे ना डालें. इस केस में लोड किस पे डालें? सेलर पे. चलें बाकी बातें छोड़ें, सेल कम करने की एंट्री बता दें सेलर की बुक्स में. डेटर क्रेडिट. नेक्स्ट, डॉलेंस ने चीज़ें बेची, बाद में डॉलेंस ने प्राइस बढ़ा दी. ये तो आसान है ना, ये तो सबसे आसान है. डेटर डेबिट, डॉलेंस ने चीज़ें बेची, बाद में सेल कम कर दी, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट. और जो बायर है वो क्या करे? बोले 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 बायर परचेज उल्टाए, बोले क्रेडिटर डेबिट, परचेज क्रेडिट. ये वाहिद ऐसा सिनेरियो है जिसमें लॉ मेकर कितनों की बुक्स में एंट्रीज करवा रहे हैं? 2 की बुक्स में करवा रहे हैं. क्लियर? कल दूसरी क्लास में हम मेहरबान बनने की कोशिश करेंगे. पेज 541 पर सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है पास पेपर का, मेहरबान एसोसिएट्स, ये वाला हम करेंगे. पढ़िएगा 1-2 दफ़ा तो सही है, वरना फिर मर्जी है आपकी. पेज 541 पढ़ेंगे तो मज़ा भी आएगा करने का. करके ना आइएगा बस 1-2 दफ़ा, जब रात को सोने लगे ना, सोने की दुआएं पढ़ने से पहले ज़रा लेट के किताब को सामने रख के सवाल को पढ़िएगा. कर लें पूरा, कल करवाना ही है मैंने. आज आपने ये याद करना होगा ना जो मैंने पढ़ाया. शुक्रिया. अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें पहले नोट का नाम.
अच्छा, नोट का नाम डेबिट नोट क्यों? लाइबिलिटी कम करें हम अपनी। दूसरे नोट का नाम क्रेडिट, क्योंकि हम अपना एसेट क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। प्राइस बढ़ाने से डेटर डेबिट करना है, प्राइस कम करने से डेटर क्रेडिट करना है। इसके रिस्पॉन्स में डेबिट नोट। कैंसलेशन, कैंसलेशन where a Dolans has made a sale and such sale is cancelled or returned by Honda. Where Dolans has made a sale and such sale is returned by Honda. अच्छे बच्चे ने वापस की। भाईजान मैंने क्या लोड बायर पे डाले, ये स्काई ब्लू मार्कर मैं 5 जगह यूज करूंगा और ये एज इट इज आपने हाईलाइट करनी है बात, बाकी बातें आपने हाईलाइट नहीं करनी आज। ये बात आपने हर सेक्शन में अलग से हाईलाइट करनी है। लोड देखना है किसके कंधों पे डाला, लोड किसके कंधों पे लोड डाला नोट बनाने का? बायर के कंधों पे। ये कुर्सी पकड़ाना भाई, बायर के कंधों पे नोट डालें, लोड डालें। चीजें खरीदी किसने थी? बायर ने। बायर का नाम होंडा। होंडा ने जो चीजें खरीदी थी तो अब होंडा ने वापस कर दी, तो लोड किस पे डालें? होंडा पे। होंडा एक नोट बनाएगा, उस नोट में क्या क्या लिखा होगा? उस नोट में लिखा होगा नंबर 1 क्वांटिटी रिटर्न। भाईजान 2 एसी हम वापस कर रहे हैं। अच्छा, इट्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वीओएस शोन इन बिल। बिल किसने भेजा होगा? सेलर ने। कब भेजा होगा? जब कभी उसने चीजें बेची होंगी। इस पे सेल्स टैक्स कितना बनता है? एंड फॉलोइंग। होंडा ने अपना नाम पता लिखना है, होंडा ने डॉलेंस का नाम पता लिखना है, और डॉलेंस ने बिल किस दिन भेजा था। आपको पता है बिल पहले बन जाता है, बाद में चीजें वापस होती हैं। वो जो बिल किस दिन आया था? जनवरी में आया था। कब आया था? एंड द रीजन फॉर इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट। भाईजान एसी उल्टे लगा दिए थे इसलिए गर्म हवा आ रही थी। द रीजन फॉर इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट, एसी में से गर्म हवा आ रही थी। एंड सिग्नेचर एंड सील ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द नोट। हु इज इशूइंग द नोट? होंडा के इस पे सिग्नेचर होंगे। क्लियर? ये पहला सिनेरियो हमारा हो गया। मैं इनको 4 सिनेरियोज कह दूं या 5? 4 सिनेरियोज हैं, चौथे में आगे 2 सिनेरियोज हो रहे हैं, तो 4 सिनेरियोज में से हमारा पहले वाला सिनेरियो हो गया। हमने लोड किसके कंधों पे डाला है? बायर के कंधों पे डाला है। इसको याद कर लें, मैं याद कराता हूं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल, बोले, हैज मेड अ सेल एंड द बायर हैज रिटर्न द गुड्स, द बायर शेल इशू अ डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब है लाइबिलिटी अपनी कम करे ना। द बायर शेल इशू अ डेबिट नोट। बायर अपनी लाइबिलिटी कम कर लेगा, क्या मैंने पैसे नहीं देने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुकानदार जब दुकान पे बिल बनाता है तो ओरिजिनल कॉपी आपको दे देता है या ओरिजिनल कॉपी बिल की अपने पास रख लेता है? अच्छा, पता नहीं, मैं तो जब घर वालों के साथ जाता हूँ कुछ इस तरह होता है कि दुकान पे हम जाते हैं तो वो दुकानदार ओरिजिनल बिल हमें दे देता है, फिर एक ब्लू सा सफ़ा नीचे लगा होता है, उससे वो फोटोकॉपी नीचे ऑटोमेटिकली बन रही होती है, तो वो जो फोटोकॉपी टाइप डुप्लीकेट होता है वो अपने पास रख लेते हैं। पता नहीं हमारे साथ तो ऐसा होता है। आप लोगों को नहीं ओरिजिनल बिल नहीं देते दुकानदार? नहीं, हमें तो ओरिजिनल ही देते हैं। देखिए, पता नहीं कौन सी दुकान पर आप जा रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है यार, दुकान पर आप जाएँ तो ओरिजिनल बिल आपको दे देते हैं और दुकानदार कॉपी अपने पास रख लेगा। और अगर आप सीए कर लें, आईकैप के पास जाएँ तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दे देगा, शायद कॉपी अपने पास भी आईकैप रख ले एक रिकॉर्ड के लिए। मुझे तो यही लग रहा है। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अब आप मुझे बताएं इस सिनेरियो में नोट बनाने वाला कौन है? नोट बनाने वाला कौन है? बायर। बायर नोट बना के ओरिजिनल कॉपी इसको दे देगा। नोट बनाने वाला कभी अपने पास कॉपी नहीं रखता। नोट बना के ओरिजिनल कॉपी, कॉपी का मतलब ये ना समझिए कॉपी है, ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल है। तो बायर ओरिजिनल इसको दे देगा नोट, और उसकी एक बैकअप फॉर्म में डुप्लीकेट अपने पास रख लेगा। द ओरिजिनल कॉपी, ये ना समझिएगा ओरिजिनल भी एक कॉपी हुई भी है। ओरिजिनल से मराद है ओरिजिनल। द ओरिजिनल ऑफ डेबिट नोट शेल बी सेंड टू डॉलेंस। ओरिजिनल डॉलेंस को भेजें। बायर, होंडा जल्दी करें, ओरिजिनल कॉपी डेबिट नोट की डॉलेंस को भेजें। एंड द डुप्लीकेट शेल बी रिटेन्ड फॉर रिकॉर्ड बाय होंडा। होंडा डुप्लीकेट आप अपने पास रख लें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन ओरिजिनल डेबिट नोट भेज दें किसको? डॉलेंस को। अच्छा जी, अब बुरे बच्चे की तरफ मूव करें। हाईलाइट कर दें। पहले क्या हाईलाइट करूं? ये हाईलाइट कर लें पहले, क्योंकि ऊपर भी स्काई ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है, इधर भी स्काई ब्लू में हाईलाइट कर लें।
वो यही मतलब था, इनकी 2 कॉपीज बनेगी। अच्छा, पॉइंट 3, इफ द एसी इज बीइंग रिटर्न बाय फहीम, अगर एसी फहीम वापस कर दे, लोड किस पे डालें? फहीम पे कोई लोड ना डालें, वो बुरा बच्चा है, उसने डेबिट क्रेडिट नोट नहीं बनाने, वो तो चीजें वापस करके बड़ी बात है, वो तो चीजें चोरी कर लेनी थी, चीजें वापस करके बड़ी बात है, मिसाल दे रहा हूं। तो अब बोलें क्या करें, लोड किस पे डालें? सेलर पे। तो बताएं जी क्या करेंगे? इफ द सेल इज रिटर्न बाय फहीम, द सेलर शैल इशू। अब जरा डॉलर्स पे लोड डाल के देखें, लोड बर्दाश्त करता है या नहीं। ना बर्दाश्त करे तो चपेड़े मारे। द डॉलर्स शैल इशू अ क्रेडिट नोट प्रोवाइडिंग द सेम पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स सेम होंगे, डिवाइड द सेम पार्टिकुलर्स एज इन रूल 1 एंड कीप अ कॉपी फॉर रिकॉर्ड। एक कॉपी अपने पास भी रख ले, ओरिजिनल तो दूसरे फहीम को दे देगा ना, ओरिजिनल फहीम को दे देगा, कॉपी अपने पास रख लेगा। अब इसको ना याद करें, चलें जी मैं याद करवाता हूं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल एंड सच सेल इज रिटर्न बाय बायर, द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट, डेबिट नोट। आगे, if sale is returned by unregistered person, the seller shall issue a credit note। बस ये हाईलाइट करनी थी जो बात। असल में इस डेबिट नोट का मतलब है होंडा लाइबिलिटी कम करे, ये मतलब है ना, लाइबिलिटी कम होना आपको पता है डेबिट होता है, और इसका मतलब है हम अपना रिसीवेबल कम कर रहे हैं। चलें जी आगे पढ़ें। रूल 21, रूल 21 की हेडिंग है चेंज। अच्छा, ये चेंज 2 चीज़ों में आ सकती है, वीओएस में भी आ सकती है यानी 100 रुपये, और सेल्स टैक्स में भी आ सकती है। चेंज 2 चीज़ों में आ सकती है, वीओएस में भी आ सकती है, सेल्स टैक्स में भी आ सकती है। पॉइंट 1, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन the VOS or the amount of mentioned in bill has increased। अच्छा, इंक्रीज के केस में इधर तो सेलर पे लोड डाल देना सारे, द सेलर शैल इशू आ, और अगर सेल प्राइस कम हो गई है तो द सेलर शैल इशू आ। असल वो बात है जो मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट की है, जेलो वाली बात इतनी नहीं है। लोड किसके कंधों पे डालना है, असल ये इम्तिहान होगा आपका पेपर में कि लोड सेलर के कंधों पे डालना है या बायर के कंधों पे। जहां कोई मुनासिब वजह हो और सेल की कीमत बढ़ जाए या सेल्स टैक्स बढ़ जाए, सेल की कीमत होता है 100 रुपये, सेल से होता है 57 रुपये, जहां सेल बढ़ जाए या सेल्स टैक्स बढ़ जाए जो बिल में लिखा हुआ था, हैज इंक्रीज, द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। उसमें सेलर अपना नाम लिखेगा, बायर का नाम लिखेगा, नंबर ऑफ एंड डेट ऑफ ओरिजिनल बिल लिखेगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सेल्स टैक्स लिखेगा, ओरिजिनल वैल्यू मिसाल के तौर पे 100 रुपया और उस पर जो सेल्स टैक्स बनता था, रिवाइज्ड वैल्यू मिसाल के तौर पे 110 रुपये, और डिफरेंस ऑफ वैल्यू 10 रुपये, और फिर 10 रुपये भी जो सेल्स टैक्स एडजस्ट होना है यानी 10 का 17%। ये तीनों चीज़ें बिल पे आएंगी, बिल पे नहीं मादरत, डेबिट नोट पे। आपको पता है इसमें हम अपना रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हमने सेल बढ़ा दी है और सिग्नेचर और सील वगैरह की। वेयर, और अगला पॉइंट तो कोई नहीं आपने याद करना, वेयर इट इज एफर्ट, इंक्रीज की जगह किसका लफ्ज लिख देना है, डिक्रीज। वेयर और डिक्रीज के साथ लफ्ज डाल देने क्रेडिट नोट का, बस ये चेंज है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द वीओएस और द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स हैज डिक्रीज, द लोड किस पे डालें, द सेलर, द सेलर शैल इशू आ प्रोवाइडिंग द सेम पार्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 यानी एज स्पेसिफाइड अबव, जो ऊपर है वही वाले। अच्छा जी, इस सिनेरियो में, इन दोनों सिनेरियोज में, इसको भी छोड़ें, इन दोनों सिनेरियोज में ओरिजिनल कॉपी होंडा के पास चली जाएगी। ये डेबिट नोट बनाने वाला है ना, तो ओरिजिनल कॉपी होंडा को दे देगा। ये क्रेडिट नोट बनाने वाला है तो ओरिजिनल कॉपी होंडा को दे देगा नोट की। तो इन दोनों सिनेरियोज में ओरिजिनल कॉपी होंडा के पास चली जाएगी और डुप्लीकेट किसके पास रह जाएगी, डॉलर्स के पास। पढ़ें, द ओरिजिनल कॉपी shall be sent to Honda
एंड द डुप्लीकेट शेल बी रिटेन फॉर रिकॉर्ड बाय डॉलेंस। और डुप्लीकेट कौन अपने रिकॉर्ड में रख लेगा? डॉलेंस। क्लियर? चलें जी, अगली बात और आज की सेकंड लास्ट बात, फिर आखिरी बात आपसे ये करके फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ आना है। आज की ये सेकंड लास्ट बात, आखिरी बात पढ़ लें। इन रेस्पेक्ट ऑफ केस फॉलोइंग अंडर सब रूल 2, सब रूल 2, सब रूल 1 इंक्रीज वाला था और सब रूल 2 डिक्रीज वाला। वो जो डिक्रीज वाला सिनेरियो है, भाई इसी तरह आगे तेज करना, वो जो डिक्रीज वाला सिनेरियो है, इन केस ऑफ केस फॉलोइंग अंडर सब रूल 2, द बायर shall issue a debit note in response to credit note issued by supplier as acknowledgement। ऐसे तीनों एक्नॉलेजमेंट याद आ गई। इसमें हाईलाइट क्या करना है? नहीं दोनों नहीं, वो ऊपर क्रेडिट नोट हाईलाइट हो गया बना यार, हद होगी, बात वही हाईलाइट करने जो पहले करते आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा बोझ आपने इधर किसके कंधों पे डाला? बायर के कंधों पे भी। पहले तो सेलर के कंधों पे डाला ना, फिर बाद में बायर के कंधों पे भी। लेकिन इंक्रीज वाले सिनेरियो में, डिक्रीज वाले सिनेरियो में, इन रिस्पेक्ट ऑफ केस फॉलोइंग अंडर सब रूल 2, सब रूल 2 वाला कौन सा केस है? इन केस ऑफ सब रूल 2, द बायर शैल इशू अ, और क्रेडिट नोट कहां से आ गया? दीवाने हो, मस्ताने हो, पागल हो, सॉरी। द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट नोट। ये फिक्रा इस तरह लिखा हुआ है, द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट नोट, द बायर शैल इशू अ इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट नोट एज एन एक्नॉलेजमेंट। सेम डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड इन ब्ला 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 ब्ला। नोट में सेम डिटेल्स होंगी। डन? ओके, अब इन चारों बातों को याद करें बार बार 25 दफा। Where a registered person has made a sale and such sale is returned, ये क्या है? ये क्या है? नहीं, एक मिनट, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये मैं लोड डाल रहा हूं। द बायर शैल इशू अ डेबिट नोट। बायर क्या इशू करेगा? डेबिट नोट इशू करेगा। अच्छा जी, इफ सेल इज रिटर्न बाय अनरजिस्टर्ड बायर, अच्छा मैं बोल देता हूं दोबारा, इफ सेल इज रिटर्न बाय अनरजिस्टर्ड बायर, लोड बियरिंग, लोड बियरिंग है, सेलर लोड बियर कर लेगा हमारा। द सेलर शैल इशू, सेलर पे हम बैठे तो सेलर ही बैठ जाएगा। द सेलर शैल इशू अ क्रेडिट नोट। इथे रिस्पॉन्स नहीं याद आ रहे हैं, मैं कह रहा था इधर रिस्पॉन्स नहीं याद आ रहा इसको। अच्छा, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, कहें हाथ इस तरह करें, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS and tax or tax has increased. Let's try. Where for any valid reason the VOS or tax has increased, the seller shall issue a debit note. और अगला सिनेरियो तो आसान है, where for any valid reason the VOS or tax has decreased, the seller shall issue a credit note. In response to this credit note, the buyer shall issue a debit note. ये चार चीजें हैं, तो एक बार करना है फिर। where a sale is made by registered person and these goods are returned by buyer, the buyer shall issue a debit note. If sale is returned by unregistered buyer, then the seller shall issue a credit note. Where for any valid reason the value of supply or sales tax has increased, the seller shall issue a debit note. And if it is decreased, the seller shall issue a, in response to ये वाला note, the buyer shall issue वो वाला note. यानी in response to this credit note, the buyer shall issue a debit note.
अच्छा भाई, इसी ठीक है, चलें जी सवाल करना शुरू करें। क्वेश्चन 61 का बी निकालें। नहीं भाई, न्यूमेरिकल्स के चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल नहीं है। वो तो अगर कोई टीचर जिंदा रहे 2050 में पढ़ा रहा हो तो न्यूमेरिकल के चैप्टर के अंदर भी 50 न्यूमेरिकल होने हैं। बच्चों ने कहना वो वाले भी कराएं, वो वाले भी। जैसे जैसे टाइम्स बढ़ते जाएंगे न्यूमेरिकल का डाटा बैंक बढ़ता रहे। वो नहीं, उस एडजस्टमेंट में, जो वो वाली एडजस्टमेंट में, वो वाली लाइन में, वो वाला लास्ट लिखा हुआ है ना, वो बताएं उन अटेम्प्ट वालों के साथ सर क्या हुआ था, जरा हमें भी समझाएं। लिमिट होती है ना एक चीज की। तो आप भी कहते हैं सारे न्यूमेरिकल की दही बना रहे हो, हर न्यूमेरिकल आप जरूर करें जितने मर्जी करें किताब में से, लेकिन इक्का दुक्का एडजस्टमेंट में मसला आएगा, लीव इट, नो प्रॉब्लम। उनमें से कुछ मैंने आखिरी दिनों में करानी है तो इसलिए नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। 61 का भी निकालें, पेज नंबर बताओ यार, जल्दी करें जी। ओके, फौलाद ने 50 टन सरिया बेचा है तामीर को। इसका मतलब है फौलाद सेलर है और तामीर बायर है। पहले तो ये बात पेपर में ना पकड़नी होगी। अगली बात, अंडर द प्रोविजंस ऑफ चाची जी के रूल 2006, निरेट द तरीका बताना है बस, निरेट द तरीका टू बी फॉलोड बाय बायर। वो तरीका बताएं जो बायर फॉलो करे। बायर पे लोड डालवाने लगे सवाल वाला। निरेट द तरीका टू बी फॉलोड बाय बायर। बायर क्या तरीका फॉलो करे ऊपर वाली सिचुएशन में? अगर बायर 20 टन सरिया वापस कर दे ड्यू टू घटिया क्वालिटी, एज्यूम करो कि सेलर भी और बायर भी रजिस्टर्ड हैं। अब सिर्फ हमने सवाल में दो चीजें हाईलाइट करनी थी, रजिस्टर्ड नहीं, टीएल इज रजिस्टर्ड, ये दो चीजें बस हाईलाइट करनी है। चीजें रिटर्न हो रही हैं या चीजों की प्राइस बढ़ या कम रही है? चीजें रिटर्न हो रही हैं, चीजों की प्राइस बढ़ नहीं रही या कम नहीं हो रही, चीजें वापस हो रही हैं। तो वापस हो रही हैं तो रूल 20। अगला मसला ये होता है कि वापस होने में दो सिनेरियोज हैं, या अच्छा बच्चा वापस कर दे या बुरा बच्चा वापस कर दे। अच्छा बच्चा वापस कर रहा है, कैसे पता चला? अच्छा बच्चा, दोनों रजिस्टर्ड हैं, इसलिए दोनों का रजिस्टर्ड होना इस वक्त मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए टीएल का रजिस्टर्ड होना, बायर रजिस्टर्ड है तो बायर पे लोड डालें। तो अब हम क्या लिख के आएंगे? पहला सिनेरियो है, ये पहला सिनेरियो है। तो हम कुछ ऐसा पेपर में लिख के आएंगे। आपको पता है थ्योरी तो हमें अन्य बार याद होती है, तो हम ऐसे लिख के आएंगे, वेयर आ रजिस्टर्ड पर्सन, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे पेपर में फौलाद, वेयर आ फौलाद हैज मेड अ सेल ऑफ आयरन बार्स and such sale is cancelled or returned, दातामीर बोले, दातामीर shall issue a डेबिट। 2-3 नंबर हुए तो इतना काफी है, अगर 6-7 नंबर हुए तो फिर पर्टिकुलर्स भी बताएंगे। तो ये पास पेपर का सवाल नहीं है इसलिए 7 नंबर नहीं लिखे हुए। तो लोड किस पे डालना है? बायर पे डालना है, दातामीर। अच्छा मुझे बताएं, पता कैसे चला ये प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है, चीजें वापस हो रही हैं? रिटर्न के ये कैसे पता चला कि तामीर होंडा टाइप चीज है या फहीम टाइप चीज है? अच्छा लिखा हुआ है टीएल इज रजिस्टर्ड, डन। चलें जी, इस सुबह ये फजर के बाद आपके लिए मैंने सवाल ढूंढे थे केले में बैठ के घर में, ये ढूंढे 55 का बी, 55 का बी। आई कैप ना इसमें से नाकाम कोशिशें कर रहे सिनेरियो पे सवाल बनाने की। सवाल आसान सा होता है, हमें याद कराइएगा टेस्ट का थ्योरी वाला सवाल डिस्कस करना है। न्यूमेरिकल तो हलवा था गाजर का। बाबर एसोसिएट्स हु इज रजिस्टर्ड विद इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज सप्लाइड, चलो जी शुक्र है तुमने हमें बता दिया कि बाबर सेलर है। बाबर हैज सप्लाइड से पता चल गया बाबर सेलर है। हैवी ड्यूटी मोटर, कर हैवी ड्यूटी मोटर
टू मुबारक, मुबारक आपको ये मोटर मुबारक हो। ऑन 1 month क्रेडिट, एक महीने के आधार पे। हाउएवर ड्यू टू अन्नी डिक्लाइन इन पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस जब अन्नी गिर गई नीचे तो प्राइस ऑफ मोटर भी बाजार में 10% कम हो गई। अभी पैसे तो हमने दिए नहीं थे, महीना पड़ा हुआ था। अपॉन द रिक्वेस्ट फ्रॉम मुबारक, मुबारक जाके बाबर के पांव पड़ गया। मुबारक नीचे बैठा हुआ है, बाबर खड़ा हुआ है, खुदा के लिए प्राइस कम कर दे, खुदा के लिए प्राइस कम कर दे, खुदा के लिए प्राइस कम कर दे। उसने कहा ब्रो एग्रीड टू रिड्यूस द प्राइस बाय 8%। वो आपस के अंदर गुत्थम गुत्था हुए थे कि प्राइस कम करनी है या नहीं, और आप एंड पे इस नतीजे पे पहुंचे कि रिड्यूस को हाईलाइट कर दो। उनकी लड़ाई नहीं छुड़वा रहे, एंड पे आप इस नतीजे पे पहुंचे रिड्यूस को हाईलाइट कर दो। कोई लड़ रहा होता है ना, दूर से खड़े होकर हम कह रहे होते हैं यार इसको रोको यार, भाई इनको रोको यार, रोको यार, इनको क्या कर रहे हैं ये, चले जाए चले जाए, चलें ठीक है, देख जैसे भी आपके ऊपर है। अपॉन द रिक्वेस्ट फ्रॉम मुबारक, मुबारक की रिक्वेस्ट पे बाबर ने फाइनली एग्री कर दिया कि प्राइस क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। इन व्यू ऑफ द फुफो जी के रूल्स 2006 में जो बनाए थे फुफो जी ने, डिस्क्राइब द तरीका विच मे बी फॉलोड बाय बोथ, दोनों पे लोड डाल रहा है सवाल वाला, दोनों पे लोड डालना चाह रहा है। विच मे बी फॉलोड बाय बोथ पार्टीज टू गिव इफेक्ट टू अबव प्राइस चेंज। प्राइस चेंज वाला सवाल है, वैसे तो चेंज वाला सवाल हमें रिड्यूस से भी पता चल गया था। आप बता दें जी कौन सा वाला सिनेरियो डिसी कसी हो रही है। ये सिनेरियो 4 डिस्कस हो रहा है, क्योंकि प्राइस यहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS मेंशन्ड इन इनवॉइस हैज डिक्रीज्ड बाय बाबर, द बाबर शैल इशू आ, ये भी लिखाइएगा, ओरिजिनल कॉपी शैल बी सेंड टू मुबारक एंड द बाबर शैल कीप अ कॉपी फॉर रिकॉर्ड। द मुबारक शैल आल्सो इशू आ इन रिस्पॉन्स टू क्रेडिट नोट एज एन एक्नॉलेजमेंट। ऐसे तेन एक्नॉलेजमेंट याद आ गई, मैं कह रहा था यहां इस पे एक्नॉलेजमेंट याद आ गई। कितनों पे लोड डालने, 2 पे। सवाल मुश्किल आ रहा है, आसान आ रहा है, आसान है। रिड्यूस का लफ्ज लिख दिया तो बात ही खत्म होगी ना, और बोथ तो फिर बात और भी खत्म होगी। दोनों पे लोड उसने हमने डाला एक सिनेरियो पे, ठीक है। आप पे ज्यादा लोड डाल गया, बैठो आराम से। ये हंसी के बाद एक छोटी सी हंसी जो आती है, ये कब से, अच्छा 43 का बी, 43 का बी। अच्छा कोई साइन आप बनाते हैं? आज के सवालों पे ट्रायंगल बना लेते हैं, कल के सवालों पे सर्कल बना लेते हैं, अगले सवालों पे ये बना लेते हैं, फिर सवालों पे ये बना लेते हैं, फिर सवालों पे इस तरह बना लेते हैं, फिर सवालों पे ये बना लेते हैं, फिर इस तरह के निशान बनाया करें और लेक्चर नंबर लिख देते हैं। ओके गा, क्वेश्चन कौन सा है? 43 का बी। लिस्ट ऑन द पार्टिकुलर्स टू बी मेंशन्ड इन डेबिट नोट इशूड बाय सेलर। भाई तरतीब से लेके चले ना चीज को, पहले जरा देखते हैं डेबिट नोट सेलर कौन कौन से इशू करता है। रशीद डायग्राम कट, रशीदा डायग्राम लेके आ गई। अच्छा तो बोले 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 डेबिट नोट इशूड बाय सेलर, डेबिट नोट इशूड बाय सेलर। दर 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 दर। भाईजान बायर तो पूछते रहना, किसके बारे में पूछ रहे सिर्फ, जरा मैं देख लूं सेलर कौन कौन से डेबिट नोट इश्यू करता है, फिर मैं इंशाल्लाह सवाल को आपके साथ आगे पढ़ूंगा। सेलर डेबिट नोट, डेबिट नोट, सेलर डेबिट, वाह इस तरह प्लीज ट्राई टू बी इन क्लास। ओके तो सेलर कौन से डेबिट नोट इश्यू करता है बोले? बस यही वाला, बस एक वाला, एक 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 एक। ये तो क्रेडिट नोट है पप्पू, ये तो क्रेडिट नोट है भाई, इट इज डेबिट नोट ना। तो बोले जी सेलर कितने डेबिट नोट इश्यू करता है? सिर्फ जब प्राइस क्या करनी हो, चेंज करनी हो, चेंज करके बढ़, बस इसके अलावा सेलर कभी भी डेबिट नोट इश्यू नहीं करता। आगे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कौन सा सिनेरियो है, लेकिन आगे जरा कंफर्म कर लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ चेंज इन VOS, कहते हैं VOS चेंज हो रही है, उससे को तुम मुझे हमें VOS चेंज के चक्कर में ना डालो ना, हम इंक्रीज डिक्रीज के चक्कर में डालेंगे। तुमने चेंज लिख के हमें इंक्रीज डिक्रीज के चक्कर में डाला, हम पहले ही चक्कर में पहुंचे हुए हैं कि ये इंक्रीज है। उसने तो चेंज लिखा था, चेंज में तो इंक्रीज डिक्रीज दोनों आवे। आपको पता है चेंज में कितने हैं, आपको पता है चेंज में इंक्रीज भी आवे और चेंज में डिक्रीज भी आवे, लेकिन हम क्यों इंक्रीज में आवे? क्योंकि लफ्ज क्या लिखा हुआ है,
और हम पहुंची हुई, सरकार पहले ही पहुंची हुई है कि डेबिट नोट सेलर सिर्फ कितने इशू करता है, आए इशू करता है, सिर्फ आए। अच्छा, आज आपको ना एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी है आखिरी 5-10 मिनट में, इसलिए तैयार रहिएगा। ओके, आखिरी सवाल कर लें जी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। 51 का ए, मोबाइल साथ साथ यूज करें और 51 का ए करें, बस जबरदस्त हो गया ये तो। रखते हैं 51 का ए करें। ओके या ओके, बता दीजिए कौन कौन से सिनेरियोज हैं। वन थ्री फोर वालों को के लिए नीचे से जूता मंगाना पड़ेगा, बाटा का नया ताजा फ्रेश। 134 वालों के लिए यार जूता मंगवाओ हील वाला, 134 वालों के लिए आज कुटने पड़ेंगी। अच्छा, वैसे ही आपसे एक बात कर रहा हूँ, होंडा रजिस्टर्ड है, इसने डेबिट नोट इशू किया है। डॉलेंस रजिस्टर्ड है, इसने क्रेडिट नोट इशू किया है। डॉलेंस रजिस्टर्ड है, इसने डेबिट नोट इशू किया है। डॉलेंस रजिस्टर्ड है, इसने क्रेडिट नोट इशू किया, और होंडा रजिस्टर्ड है, इसने डेबिट नोट इशू किया। तो मेरे ख्याल से ये जो पांचों नोट हैं, इनमें किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे पे हमने लोड डाला। मेरे ख्याल से फ़हीम पे तो कोई लोड डालने का प्रोग्राम था हमारा, लेकिन हमने लोड डाला वो गायब हो गया। तो फ़हीम पे लॉमिक ने लोड डाला ही नहीं, लोड डाला है ज़रूर, लेकिन वो रजिस्टर्ड बंदे पर डाला है। तो ये पांचों सिनेरियोज लिख के आएंगे, 5 1 2 3 4 5। क्या? हाँ, इसमें बस एक एक लाइन लिखे ना, स्काई ब्लू वाली लाइन लिखें, बस स्काई ब्लू वाली एक एक लाइन लिखें। क्या लिख के आना है? कोई लंबी चौड़ी आपने बात नहीं करनी। कौन सा सवाल है? 51 का ए। आइडेंटिफाई द सिचुएशन अंडर विच अ डेबिट क्रेडिट नोट मे बी इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक एक लाइन सुनते हैं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज मेड अ सेल एंड सब्सिक्वेंटली दैट सेल इज रिटर्न, द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट। एक लाइन होगी। दूसरी, इफ सेल इज रिटर्न बाय अनरजिस्टर्ड बायर, द सेलर शैल इशू अ बोलें क्रेडिट नोट। याद है मुझे, क्रेडिट नोट। और दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन, वेयर फॉर एनी वैलिड रीजन द VOS इज इंक्रीज, द सेलर शैल इशू अ डेबिट नोट, हाउएवर इफ इट इज डिक्रीज द सेलर शैल इशू अ क्रेडिट नोट। इन रिस्पॉन्स टू दिस क्रेडिट नोट द बायर शैल इशू अ। बस ये इतनी सी बात काफी होगी 3 नंबर के लिए, ज्यादा तफसीलात नहीं देने की जरूरत। टप 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 अथरू गिर रहे हैं साथ वाले के। ये चैप्टर साथ साथ याद करना था। रिलैक्स 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 रिलैक्स। वो दिन भी याद है जब टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 74। मासूम से आप चुप करके बैठे होते थे, ना कोई सवाल पूछते थे तो मैं चुप करा देता था। जान दे यार, बाद में कभी पढ़ेंगे ये कर करके, फिर आपने पूछने ही छोड़ दिए, फिर दिल्ली में रहा पूछने का। फिर अब ये ज़माना आया, सेल्स टैक्स भी खत्म होने वाला है। ओहो, थोड़ी देर रोलें, मुँह नीचे कर। कितनी जल्दी से वक्त गुजर जाता है। 90 दिन हो गए हम मुसलसल मिल रहे हैं। 89 हो गए हैं, 89 दिन हो गए। कल 90वें दिन 2 दफ़ा मिल लेंगे। ओके, अब आप हजरात पेज 484 प्लीज, पेज 484, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, इधर देखें जी, खामोशी से बात सुनिएगा। डिस्कशन सारी वही है, लेकिन अब इनपुट और आउटपुट का लफ्ज़ बोला जाएगा। अगर आपने परचेज, भाई उस क्लास में बोलो मत, अगर आपने परचेजेस की और उसी महीने वापस कर दी, तो इस केस में परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। जरूरत नहीं ना रिकॉर्ड करने की। वैसे न्यूमेरिकल में तो हम रिकॉर्ड करके माइनस किया करेंगे, लेकिन एक जनरल बात करो, अगर आपने परचेज की और परचेज वापस कर दी, तो बेहतर है कि इस परचेज को रिकॉर्ड ना करें। पढ़ें जी। वेयर द बायर हैज रिटर्न्ड द सप्लाई, द बायर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट। क्यों नहीं इनपुट माइनस कर सकता इस परचेज का? वापस कर दे। तो जब बायर चीजें खरीदे और वापस कर दे, तो पहला बुलेट कह रहे हैं कि आप परचेज रिकॉर्ड ही ना करो।
वेयर द बायर हैज रिटर्न द सप्लाई द बायर शेल नॉट बी एंटाइटल टू माइनस इनपुट, बायर इनपुट माइनस नहीं करेगा। नेक्स्ट, आपने चीजें खरीदी 70 रुपए की, बाद में प्राइस उनकी कम होगी 20 रुपए से, फाइनल बिल कितने रुपए का बनेगा? 50। अब ये जो 50 रुपए हैं, क्या इस पे परचेज रिकॉर्ड करेंगे या 70 रुपए पे परचेज रिकॉर्ड करेंगे? 50 रुपए बस। इन अबव केस वी विल रिकॉर्ड परचेज एट 50। वेयर द टैक्स फॉर अ सेल हैज बीन रिड्यूस्ड, असल में ये इनपुट के एतबार से बात हो रही है, सेल की बजाय सप्लाई होना चाहिए था, यानी परचेज। वेयर द टैक्स फॉर परचेज हैज बीन रिड्यूस्ड, परचेज कितनी पे टैक्स बनता था? 70 पे, लेकिन कितनी पे कम हो गया? 20 पे, लेकिन आप कितने पे देंगे? 50 पे। वेयर टैक्स फॉर अ परचेज हैज बीन रिड्यूस्ड द बायर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट ऑन रिडक्शन ऑफ 20 के ऊपर आप टैक्स परचेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि 20 के बजाय बेहतर है किसमें परचेज रिकॉर्ड करें? 50 पे, 70 पे रिकॉर्ड ना करें। तो लिखें ऑन रिडक्शन ऑफ ₹20, 20 के रिडक्शन के लिए परचेज रिकॉर्ड ना करें, यानी फिर कट कटा के परचेज किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 50 पे। जी वो न्यूमेरिकल निकाल लें जो कल होमवर्क में दिया था, कल नहीं पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 560 निकालें। 560। अच्छा मोहतरम, मैंने फिगर्स को रुपीज इन 1000 में कर दिया ताकि जरा समझना आसान हो। ये मेरा आउटपुट है, पेज 560। जी मैंने इसमें एक चीज बतानी है, वो बता के आपको मैं पिछले सफे पे आता हूं। आंसर 19 में आए जरा। ये आउटपुट है, ये माइनस क्या हुआ? इनपुट। जवाब क्या आया? 300। 318 में से जब आपने मशीन का इनपुट माइनस किया तो जवाब क्या आया? 170 में जब आपने 3% फर्दर टैक्स ऐड किया तो जवाब क्या आया? ये फॉर्मेट आपको याद होगा, मशहूर जमाना फॉर्मेट है, अब तो गली मोहल्ले में हर बच्चे को आपने बता दिया है। आउटपुट माइनस इनपुट, ये जवाब आ गया। इसमें से मशीन का इनपुट माइनस करें, जवाब पॉजिटिव आया। जवाब क्या आया? इसमें आपने 3% ऐड किया तो पेबल टू कमेंट आ गया। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये 170 नेगेटिव आए, तो यहां पे ना एक मसला आता है। फिर मसला ये आता है कि इट इज प्योरली ड्यू टू मशीन, क्योंकि याद रखिएगा यहां नेगेटिव नहीं आ सकता, 90% रिस्ट्रिक्शन लगती है तो वो पॉसिबल ही नहीं नेगेटिव आना, यहां नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन मशीन के केस में पेपर में कभी हो सकता है ऐसा कि ये जवाब नेगेटिव आ जाए। अगर ये जवाब आ जाए नेगेटिव, अगर ये जवाब आ जाए नेगेटिव, तो एक सवाल होगा, क्या मशीन का रिफंड एडजस्ट किया जा सकता है 3% ऑफ अनरजिस्टर्ड की सेल से? तो जवाब है नो, ऐसा करने की जरूरत नहीं। अभी तो पॉजिटिव थे ना, तो पॉजिटिव को हमने जमा कर दिया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जैसे क्वेश्चन 18 में हुआ। क्या हुआ मैं बताता हूं। ये आपका आउटपुट था, ये आपने इनपुट माइनस किया, ये जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। जब आपने मशीन का इनपुट माइनस किया, इतनी बड़ी फिगर थी, इतनी बड़ी फिगर थी, इतनी बड़ी फिगर थी कि आप मशीन को मशीना लिखने पे मजबूर हो गए। पेपर में हो सकता है आपके कि आप बैठे हों और पेपर में मशीना आ जाए। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मशीना बाजी विल इंटरफेयर यू इन पेपर। मशीना का मतलब ये, मशीना का मतलब ये होगा कि मशीन का इनपुट इतना ज्यादा है कि हम उसे क्या कह रहे हैं? मशीना। जैसे ही मशीना पेपर में आए तो आपने, जैसे ही मशीना पेपर में आए तो आपने इस नेगेटिव के साथ लफ्ज लिखना है, सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। पिछले सफे पे हम कुछ भी नहीं लिखते थे इसके साथ लफ्ज, पिछले सफे पे हम इसको खाली छोड़ देते थे इस लाइन को, अगले सफे पे सॉरी। तो इसके साथ आपने लिखना है सेल्स टैक्स टू बी, और मशीना से आपने इतना डरना है कि डबल अंडरलाइन लगा के ये कैलकुलेशन क्लोज कर देनी है।
मशीन आ गई, मशीन डबल अंडरलाइन लगा के कैलकुलेशन क्लोज कर देनी है। और वो जो 3% ऑफ फर्दर टैक्स है अनरजिस्टर्ड बंदे का, उसको इससे नेट नहीं करना, उसके लिए नई लाइन डालनी है, बल्कि मशीना के मुकाबले में लाइना, तो नई लाइन डालनी है फर्दर टैक्स, तो 3% सेल टू अनरजिस्टर्ड। लेकिन अब इसके टोटल की जरूरत नहीं है, करते हैं ये पेएबल टू गवर्नमेंट है, ये पेएबल टू गवर्नमेंट डन। अब ये जो मशीन का इनपुट है ना, ये एक और कैरी फॉरवर्ड जन्म ले गया। एक कैरी फॉरवर्ड तो आपको पता है हमारा मशहूर जमाना आता है यहां, एक और कैरी फॉरवर्ड जन्म ले गया, लेकिन इसको दोबारा नीचे नहीं लिखना, इसको दोबारा नीचे नहीं लिखना, क्योंकि यहां लिख दिया जब कैरीड फॉरवर्ड तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड है ना। लेकिन अब ये रॉ मटेरियल वाला नहीं है, अब कभी पेपर में ये आया नहीं कि इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये कभी आ जाए तो फिर इसको इंशाल्लाह मार्च के महीने में ना यहीं पे लाके इसमें अगले महीने का कोई अपनी भी मशीन खरीदी होगी ना, तो यहीं पे लाके इसको फिर माइनस करेंगे मार्च के महीने में। लेकिन ऐसा कभी टेस्ट नहीं किया वैसे उसने, लेकिन ऐसा तो किया ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पेपर में कौन आ सकता है, आपने फौरन डरते हुए यहां डबल अंडरलाइन लगा देनी है माइनस करके उसे, ये नहीं कि ऊपर ही डबल अंडरलाइन लगाई हो मशीना मशीना मशीना, नहीं लुटे मची है, मशीना माइनस करें, जो जवाब आए उसको क्लोज कर दें। आगे इस कैलकुलेशन को कैलकुलेटर पे यूज ना करें, कैलकुलेटर पे लग से निकालें 16,500। ओके, यही कॉन्सेप्ट एक और सवाल के अंदर भी था जो शान और ताहा वाला था, पूछना तो आपको उसी दिन चाहिए था। पेज नंबर 565 तक कौन था, 566। ये देखें दिखाऊं, आउटपुट माइनस इनपुट, ये तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा 157 के नीचे मशीना, क्योंकि जवाब क्या आ गया, सेल्स टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड, और ये फिर अलग से आप ऐड कर दीजिए, ये अलग से शो कर दीजिए। क्लियर? अच्छा, अब एक दो चीजें इसी में देख लें। और अच्छा, इस सवाल में ना ऐसी क्लास के बाद किसी स्टूडेंट ने आके पूछा था कि ये 74 फिर इधर क्यों लिखा हुआ है आपने। ओ भाई नहीं यार, तेरी मेहरबानी, ये 74 कुछ और है, इत्तफाकन अगर बराबर आ गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये 74 कोई और है, वो 74 मशीना वाला है, तो प्लीज इसको घर में जाके कोई साइंस खुद ना बना लिया करें। ओके, अब जी मुझे मैं इधर इसलिए आया हूं कि आपको ऐसे ही भेज दूं। तरम मोहतरम, इस सवाल में जो शान और ताहा वाला था किस पेज पे था, पेज नंबर 560, क्वेश्चन 538, पेज 538। ये देखें जी, शान ने एक मशीन खरीदी थी, इन केस ऑफ शान मशीन। मैं शान का पहले सोल्यूशन खोलता हूं, क्वेश्चन 25 का, मैं आपको जरा सोल्यूशन दिखाता हूं शान का, लेकिन एक और एंगल से अब डिस्कशन मैंने करनी है। शान जो है, अगर आप ये देखें, मैंने सोल्यूशन खोला हुआ है, ये सिर्फ लोकल टैक्सेबल सेल कर रहे हैं, उठा दें सबको, ये टैक्सेबल सेल कर रहे हैं, ये जीरो रेट सेल नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट सेल नहीं कर रहा, एग्जेम्प्ट सेल कर रहा है, तो शान की जीरो रेट सेल थी नहीं। अब अगर शान के सवाल में लिखा हुआ है इन केस ऑफ शान, शान के केस में, इन केस ऑफ शान द मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल। कल आपने ना इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, क्योंकि कल काफी ज्यादा दूसरी क्लास में करना है, तो FR1 के टीचर को भी अभी आते जाते प्रैक्टिस करके सबको दिखाएं सर, आज से सॉरी क्लास में। इन केस ऑफ शान द मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल ओनली, फॉर, अब मैंने तो कहा था टैक्सेबल से मुराद टैक्सेबल एट 17 भी और टैक्सेबल एट 0 भी है, लेकिन भाईजान ये जीरो रेट सेल कर ही नहीं रहा, तो इसलिए हमने 2 उंगलियां खुली छोड़ के आए थे, यहां पे जगह ही नहीं थी, इसी एक उंगली इसी को डाल दी, डन। लेकिन जो दूसरा सवाल था, कौन सा वाला, इससे पिछला वाला, नहीं, इससे अगला वाला, वो जो सवाल कल मैंने आपको बताया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगला सफा, पेज नंबर 539, चुप रहो ना, 539, जिसमें लिखा हुआ था मशीन
A has been used for manufacturing of taxable local as well as, अब टैक्सेबल के साथ ब्रैकेट में लोकल आ गया। अब टैक्सेबल के साथ जब लोकल आ जाए तो क्या ये 17% वाली रह जाती है या जीरो वाली भी अब इसमें रहती है? खाली 17 वाली रह जाती है। तो टैक्सेबल लोकल, क्योंकि एक्सपोर्ट सेल जो जीरो रेट थी वो सऊदी अरब में थी इसकी, इसलिए लोकल सेल फिर पाकिस्तान वाली बची। तो ये दो सेल कर रहा है, टैक्सेबल लोकल पाकिस्तान में, एक सऊदी अरेबिया में, और तीसरी सेल कर रहा है एग्जाम्प्ट सेल। अब फॉर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज, तो इसका इन दो सेल के अंदर आपने पोर्शन करना था। डन, चलेंगे ऊपर।